कई लोग हमारे इतने अच्छे दोस्त बनकर हमारे परिवार जैसे बन जाते हैं, जबकि हमारे कई दोस्त हर लेवल पर ही हमारे लिए अनरिसोर्सफुल होते हैं और हमारी ग्रोथ में बाधा डालते हैं। इसलिए इन गलत फ्रेंड्स को शुरू में ही आइडेंटिफाई करने के लिए इस एपिसोड में हम कई ऐसे टाइप के लोगों की बात करेंगे जिनसे आपको कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, द पर्सन हु गैसलाइट्स यू। अगर आपका दोस्त हमेशा ये कंप्लेन करता है कि आपकी दोस्ती में हर गलती आप ही करते हो, तो इसका मतलब वो आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है। गैसलाइटिंग का मतलब होता है किसी इंसान को उसके खुद के बिलीव्स और परसेप्शंस को क्वेश्चन करने के लिए मजबूर कर देना। ऐसे इंसान की असलियत जानने के लिए बस इन्हें कुछ देर बोलने दो और आप बस इनकी बातों को सुनो। ये अक्सर खुद ही इनडायरेक्ट वेज में आपको ये बता देंगे कि किस तरह ये आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करते और बस अपने मतलब के लिए आपके साथ हैं। इसलिए अगर हर बात का ब्लेम बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के आपके ऊपर डाल दिया जाता है, तो उसका मतलब कि आपको आपका दोस्त गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, द स्टोन वॉलर। स्टोन वॉलर बनने का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना और अपने लैक ऑफ इंटरेस्ट को दिखाना। अक्सर हम कुछ इस तरह के इंसान को अपना दोस्त तो बना लेते हैं जो शुरू में तो हमारे में बहुत इंटरेस्टेड होता है और हम भी उसकी कंपनी में एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसका बिहेवियर एकदम से बदल जाता है और वो आपको अवॉइड करने लगता है, आपसे ना मिलने के बहाने बनाने लगता है और आपको ऐसा फील कराता है कि आप किसी की जिंदगी में कितने अनवांटेड, होपलेस और यूजलेस पर्सन हो। आपको इस तरह के इंसान के साथ एक बोझ बनने की फीलिंग आती है। इस तरह की दोस्ती बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। इसलिए जब भी आपका पाला एक स्टोन वॉलर से पड़े या फिर आपका पुराना दोस्त ऐसा बन जाए, तब सही एक्शन यही होता है कि आप उनसे खुद ही दूर हो जाओ। नंबर 3, द कंपेटिटिव वन। एक दूसरे से compete करना एक हद तक अच्छा होता है अगर ये चीज़ आप दोनों के अंदर के बेस्ट पार्ट्स को बाहर निकलने का मौका दे तो। लेकिन अगर आपके किसी दोस्त का मोटिव कंपटीशन के बहाने आपके साथ ग्रो करना नहीं, बल्कि बस आपको हराकर अपने बारे में अच्छा फील करना है, तो समझ जाओ कि उसका दिमाग कितना गलत जगह पर है और ऐसे इंसान से दोस्ती मत रखो। लॉन्ग टर्म में ऐसा इंसान हर तरह से ये कोशिश करेगा कि आप किसी भी तरीके से उससे पीछे ही रहो और आप कभी सक्सेसफुल ना बन पाओ। अगर आपकी सक्सेस और ग्रोथ किसी इंसान को बॉदर करती है, तो ऐसे इंसान को आप क्यों ही अपना दोस्त बनाना चाहोगे। नंबर 4, द वन हु प्रेशर्स यू टू डू रॉन्ग थिंग्स। मैं ऐसे फ्रेंड्स को एक्चुअल में केयरिंग और दूसरे टाइप्स के फ्रेंड से बेहतर मानता हूँ जो मुझे प्रेशर करते हैं अपना लेवल अप करते रहने के लिए। अगर मैं लेजी फील कर रहा हूँ, गिव अप करने की सोच रहा हूँ और मेहनत ना करने के लिए बहाने बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे दोस्तों को अपने अराउंड प्रेफर करूँगा जो एक्चुअल में मुझे पुश करें और मुझे इस तरह से मीडियोक्रिटी के जाल में जाने से रोकें। हाउएवर, अगर कोई दोस्त आपको बेहतर बनने के लिए नहीं बल्कि पार्टी करने, टाइम वेस्ट करने या फिर कोई और ऐसा उल्टा सीधा काम करने के लिए प्रेशर करता है जिससे आपका फ्यूचर भी खतरे में पड़ सकता है, तो ऐसे इंसान को कभी अपना दोस्त मत बनाओ। शुरू में आपको उनके साथ हैंग आउट करना एडवेंचरस और एक्साइटिंग लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद जब आप खुद को मुश्किलों में फंसा हुआ और खुद का ज़रूरी समय वेस्ट करते हुए पाओगे, तब आप ऐसे इंसान से खुद ही दूर होना चाहोगे। नंबर 5, द वन हु इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू एजुकेट यू बाय पुटिंग यू डाउन। अगर आपका कोई दोस्त आपको कोई ऐसी नई बात बताता है जो आपको नहीं पता थी, तो आप खुश होगे कि आपको कुछ नया सीखने को मिला। लेकिन कई लोगों की ये आदत होती है कि वो खुद के बारे में बेहतर फील करते हैं दूसरों के आगे ये दिखाकर कि वो उनसे कितने ज़्यादा प्रोग्रेसिव, एजुकेटेड और यूनिक हैं। इस तरह से अक्सर वो लोग बिहेव करते हैं जो इंटेलेक्चुअल और एरोगेंट होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ज़रा सी नॉलेज उन्हें हर दूसरे इंसान से सुपीरियर बनाती है। उनका सेल्फ इम्पोर्टेंस का डिल्यूजन सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए इस तरह के एरोगेंट और डिसेप्टिव इंटेलेक्चुअल्स को अपना दोस्त बनाना एक वाइज चॉइस नहीं होगी। नंबर 6, द कंप्लेनिंग लूजर। कंप्लेन करने के साथ साथ खुद सॉल्यूशन तक पहुंचने की भूख आपको बहुत सक्सेसफुल और हेल्पफुल इंसान बना सकती है, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप उनके सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है ये भी जानते हो। लेकिन अगर किसी इंसान की ज़िंदगी बस कंप्लेनिंग से भरी हुई है और उसके पास दुनिया या फिर खुद को ज़रा सा भी बेहतर बनाने का कोई उपाय नहीं है, तो इसका मतलब वो बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक है। उसका फोकस बस दुनिया की हर नेगेटिव चीज़ पर जाता है और इसी वजह से वो ये सोचता है कि सिर्फ उसके बदलने से दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। इसलिए वो काम करने के बजाय बस कंप्लेन करता है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी अपना दोस्त मत बनाओ जिनकी नज़र बस प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड है। नंबर 7, समवन हु इज़न्ट गुड फॉर यू स्पेसिफिकली। फ्रेंडशिप में सिमिलैरिटीज़, कॉमन इंटरेस्ट्स या कई ऐसी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है जहां दो लोग किसी चीज़ पर अग्री कर सकें। लोगों के इतने यूनिक और डिफरेंट होने की वजह से हर कोई आपके लिए एक आइडियल फ्रेंड नहीं बन सकता। जो इंसान किसी दूसरे के लिए एक अच्छा फ्रेंड है, वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है और हम ये गलती अक्सर करते हैं।
कभी हम किसी को बस उसकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पर जज करके उससे दोस्ती करना चाहते हैं, और कभी हम उन्हें उनके ट्रॉमास या बुरे पास्ट से रेस्क्यू करके उनके हीरो बनना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसे इंसान की दोस्ती आप अपने भाई बहन, माँ बाप या फिर अपने बच्चों को रिकमेंड नहीं करोगे, तो खुद से पूछो कि आप ऐसे इंसान के साथ खुद भी क्यों हो। आपको एनकरेजिंग और एम्पावरिंग लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, जो आपकी बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, बजाय आपको डिस्करेज और डिसएम्पावर करने के। ये इनसाइट आती है डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प और इसी तरह कई और फील्ड्स की नॉलेज बहुत ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर आप 1000 आवर्स से ज़्यादा के ऑडियो कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। ये ऐप इंडिया में बनी हुई है और आप इस पर अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स का मजा ले सकते हो, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। नॉलेज के साथ साथ आप हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड PH50 का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट भी पा सकते हो। यानी ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए 399 रुपीज़ की जगह आपको पे करना होगा ओनली 199 रुपीज़। इस तरह से नया ज्ञान हासिल करते हुए आपके समय और पैसों दोनों की बचत होगी। इसलिए अपनी लर्निंग और नॉलेज हासिल करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाओ। कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके और हमारा स्पेशल कूपन कोड PH50 का यूज़ करके। नंबर 8, द एंटी सोशल वन। बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होने को एंटी सोशल होने से कंपेयर करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ इंट्रोवर्जन का मतलब होता है कि आपको पब्लिक में जाना या फिर बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करना एग्जॉस्टिंग लगता है, वहीं एंटी सोशल होना एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। एक एंटी सोशल इंडिविजुअल को ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत। वो दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि उसमें साइकोपैथी और सोशियोपैथी जैसे ट्रेट्स हैं जो उसे दूसरों के लिए एम्पैथी फील करने और उनके साथ घुलने मिलने से रोकते हैं। आप एक एंटी सोशल इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके इम्पल्सिव और सेल्फिश बिहेवियर के साथ साथ उनकी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी से। नंबर 9, द वन हु कीप्स कमिंग एंड गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी ज़्यादा डेंजरस वो रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें आपको ये पता ही नहीं होता कि क्या दूसरा इंसान एक्चुअल में आपकी साइड है और आपका भला चाहता है, या फिर क्या वो इनडायरेक्ट वेज में आपको हर तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। ये रिलेशनशिप्स एम्बिवेलेंट यानी मिक्स्ड फीलिंग्स वाले होते हैं। आप उस दोस्त को हेट भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी परवाह भी करते हो। वो कभी आपकी जिंदगी में वापस आता है और कभी आपसे खुद ही दूर चला जाता है। इस तरह की फ्रेंडशिप बहुत एग्जॉस्टिंग होती है। इसलिए अगर किसी इंसान की पर्सनैलिटी कुछ इसी तरह की है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उस इंसान से कभी भी ज़्यादा डीप बॉन्ड ना बनाओ। अदरवाइज आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और स्ट्रेस ही मिलेगा।